आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हम बायोलॉजी क्लास 9 के यूनिट नंबर 7 बायो एनर्जेटिक्स के जितने भी इम्पोर्टेंट MCQs हैं वो सॉल्व करेंगे। पहले जो MCQs होंगे वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन और ATP के टॉपिक के रिलेटेड होंगे। पहला क्वेश्चन है, द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्राम एटम इज़ कॉल्ड। किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन का लॉस क्या कहलाता है? किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन का निकल जाना क्या कहलाता है, या किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन का खारिज होना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है रिडक्शन, ऑप्शन बी ऑक्सीडेशन, ऑप्शन सी है एनाबॉलिज्म, ऑप्शन डी है कैटाबॉलिज्म। द करेक्ट आंसर इज ऑक्सीडेशन। किसी भी एटम में से इलेक्ट्रॉन का खारिज होना ऑक्सीडेशन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, द एनर्जी करेंसी ऑफ ऑल सेल इज़। तमाम सेल के लिए एनर्जी का ज़रिया कौन सा है? ऑप्शन ए है ग्लूकोज, ऑप्शन बी है प्रोटीन, ऑप्शन सी है ADP एंड ऑप्शन डी है ATP। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी ATP। नाइट्रोजनियस बेस ऑफ ATP मॉलिक्यूल इज़। नाइट्रोजनियस बेस ऑफ ATP मॉलिक्यूल, ATP मॉलिक्यूल की नाइट्रोजनियस बेस कौन सी होती हैं? ऑप्शन ए एडेनिन, ऑप्शन बी है गवानिन एंड ऑप्शन सी साइटोसिन एंड ऑप्शन डी है थायमिन। द करेक्ट आंसर इज एडेनिन। क्वेश्चन नंबर 4 है, नंबर ऑफ फॉस्फेट ग्रुप्स इन ATP मॉलिक्यूल। ATP मॉलिक्यूल में कितने फॉस्फेट ग्रुप होते हैं? ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 3। द एग्जाम्पल ऑफ ए न्यूक्लियोटाइड इज़। न्यूक्लियोटाइड की एग्जाम्पल क्या है? ऑप्शन ए है ATP, ऑप्शन बी है DTP, ऑप्शन सी है AMP एंड ऑप्शन डी है ADP। द करेक्ट आंसर इज ATP। ATP इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ATP किसकी एग्जाम्पल है? ऑप्शन ए है अमाइनो एसिड, ऑप्शन बी है फैटी एसिड, ऑप्शन सी है न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन डी है न्यूक्लियोटाइड। द करेक्ट आंसर इज न्यूक्लियोटाइड। ATP इज एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियोटाइड। क्वेश्चन नंबर 7, इन राइबोज शुगर नंबर ऑफ कार्बन एटम इज। क्वेश्चन नंबर 6 है, ATP एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियोटाइड एंड क्वेश्चन नंबर 7 है, राइबोज शुगर में कितने कार्बन एटम होते हैं? ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 5 एंड ऑप्शन डी है 6। द करेक्ट आंसर इज 5। व्हेन वाज ATP डिस्कवर्ड। ATP कब डिस्कवर की गई? ऑप्शन ए है 1909 AD, ऑप्शन बी है 19 AD एंड ऑप्शन सी है 1929 AD एंड ऑप्शन डी है 1939 AD। द करेक्ट आंसर इज 1929। क्वेश्चन नंबर 9 है, ATP ईच ATP मालिक्यूल हैज़ द नंबर ऑफ सब यूनिट। ATP मालिक्यूल की कितने सब यूनिट होते हैं? ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 1 एंड ऑप्शन डी है 2। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 3 सब यूनिट। ATP मालिक्यूल वाज डिस्कवर्ड बाय। ATP मालिक्यूल को किसने डिस्कवर किया? ऑप्शन ई है लिपमैन, ऑप्शन बी है कार्ल लुहमान एंड ऑप्शन सी है हमान एंड ऑप्शन डी है कैल्वन। द करेक्ट आंसर इज कार्ल लुहमान। फ्रॉम विच बॉन्ड ऑफ ATP मालिक्यूल एनर्जी इज टेकन। ATP मालिक्यूल की एनर्जी कौन से बॉन्ड से हासिल होती है? ऑप्शन ए है पेप्टाइड बॉन्ड से, फ्रॉम विच बॉन्ड ऑफ ATP मालिक्यूल एनर्जी इज़ टेकन। ATP के मालिक्यूल से कौन से बॉन्ड से एनर्जी हासिल की जाती है? ऑप्शन ए है PP बॉन्ड, यानी फॉस्फेट और फॉस्फेट के दरमियान जो बॉन्ड होता है। ऑप्शन बी है कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड, ऑप्शन सी है कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड एंड ऑप्शन डी है कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 12 है, 1 मोल ऑफ ATP रिलीज एनर्जी। ATP के एक मालिक्यूल से कितनी एनर्जी खारिज होती है? ऑप्शन ए है 7.9 किलो कैलोरीज, ऑप्शन बी है 7.8
kilocalories, and option B is 7.9 kilocalories, and option C is 7.3 kilocalories, and option D has 7.14 calories. The correct answer is option C. Question number 13 है 7.3 kilocalories per mole energy is equal to, option B है 73000, option B है 73, and option C है 7300, and option D है 7.730. The correct answer is Question number 14 है food contain energy in its bond. Option A है kinetic, option B है potential, option C है heat, and option D है solar. The correct answer is potential energy. The covalent bond connecting two phosphate is indicated by the symbol. Option A है ratio, option B है proportion, option C है tide, and option D है column. The correct answer is option C. The correct answer is option C. Question number 16. Carl Luhmann was awarded Nobel Prize in, option A है 1940, option B है 1941, and option C है 1958, and option D है 1986. The correct answer is 1941. अब हम फोटोसिंथेसिस के टॉपिक से जो एमसीक्यूज है वो पढ़ेंगे. क्लोरोफिल अब्सॉर्ब डैश टाइप ऑफ लाइट. बेसिकली क्लोरोफिल किस किस्म की लाइट को ऑब्जॉर्व करता है? ऑप्शन ए है ग्रीन एंड ब्लू, ऑप्शन बी है रेड एंड येलो, ऑप्शन सी है ब्लू एंड रेड, एंड ऑप्शन डी है रेड एंड ग्रीन. द करेक्ट आंसर इज रेड, ब्लू एंड रेड. क्लोरोफिल जो है वो नीली और सुर्ख टाइप की रोशनी को ऑब्जॉर्व करता है. क्वेश्चन नंबर 18 है इन विच प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड एज अ बाई प्रोडक्ट. किस प्रोसेस में ऑक्सीजन जो है वो बाई प्रोडक्ट के तौर पर रिलीज़ होती है? ऑप्शन ए है फोटोसिंथेसिस, ऑप्शन बी है रेस्पिरेशन, ऑप्शन सी है फर्मेंटेशन, ऑप्शन डी है रिप्रोडक्शन. द करेक्ट आंसर इज फोटोसिंथेसिस. Question number 19. Sunlight is absorbed by option A flower, option B is stem, option C chlorophyll, and option D leaves. The correct answer is option C, chlorophyll. Question number 20. The main photosynthetic pigment is, option A carotenoid, option B chlorophyll B, option C chlorophyll A, and option D chlorophyll AB. The correct answer is chlorophyll A. Option number C. लाइट ऑफ विच कलर इज़ मोर इफेक्टिव इन फोटोसिंथेसिस. किस किस्म की लाइट जो है कौन सी किस्म की लाइट जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए इफेक्टिव है? ब्लू एंड रेड लाइट, ग्रीन एंड रेड लाइट, ब्लू एंड ग्रीन लाइट, एंड येलो एंड ब्लू लाइट. द करेक्ट आंसर इज ब्लू एंड रेड लाइट. ब्लू और रेड लाइट कलर की जो लाइट है वो फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत इफेक्टिव है. Question number 22. In which part of the leaf chlorophyll is found? लीफ के किस हिस्से में क्लोरोफिल पाया जाता है? ऑप्शन ए है स्ट्रोमा, ऑप्शन बी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऑप्शन सी है थाइलाकॉइड, एंड ऑप्शन डी है साइटोप्लाज्म. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. टेम्परेचर दैट काजेज क्लोजर ऑफ स्टोमेटा. वो टेम्परेचर जो कि स्टोमेटा के क्लोज होने का बायस बनता है, जिसकी वजह से स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं, वो कौन सा टेम्परेचर? ऑप्शन ए 10 सेंटीग्रेड टू 15 सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी है 20 टू 25 सेंटीग्रेड, एंड ऑप्शन सी है 30 टू 35 सेंटीग्रेड, एंड ऑप्शन डी है 40 टू 45 सेंटीग्रेड. द
टेम्परेचर दैट causes क्लोजर ऑफ स्टोमेटा, किस टेम्परेचर पर स्टोमेटा काम करना बंद कर देते हैं? ऑप्शन ए 10 to 15 सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी है 20 to 25 सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी है 30 to 35 सेंटीग्रेड, ऑप्शन डी है 40 to 45 सेंटीग्रेड। द करेक्ट आंसर इज 40 to 45 सेंटीग्रेड पर टेम्परेचर पर स्टोमेटा काम करना बंद कर देते हैं। बाई प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के बाई प्रोडक्ट कौन से? ऑप्शन ए है CO2, ऑप्शन बी है कार्बन मोनोक्साइड, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन, ऑप्शन डी है ऑक्सीजन। द करेक्ट आंसर इज ऑक्सीजन। स्टोमेटा कवर द लीफ सरफेस, स्टोमेटा पत्ती की सरफेस का कितना हिस्सा जो है वो बनाते हैं? ऑप्शन ए है 1 to 2%, ऑप्शन बी है 1 to 3%, ऑप्शन सी है 1 to 4% एंड ऑप्शन डी है 1 to 5%। द करेक्ट आंसर इज 1 to 2%। रॉ मटेरियल ऑफ फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस के रॉ मटेरियल कौन से हैं? हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, ग्लूकोज एंड लास्ट इज वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। द करेक्ट आंसर इज वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम लाइट और डार्क रिएक्शन के जो MCQs हैं वो सॉल्व करेंगे। डार्क रिएक्शन टेक प्लेस इन डैश, ऑप्शन ए स्ट्रोमा, ऑप्शन बी है थाइलाकॉइड, ऑप्शन सी है साइटोसोल एंड ऑप्शन डी है माइटोकॉन्ड्रिया। द करेक्ट आंसर इज स्ट्रोमा। In which part of chloroplast light reaction of photosynthesis take place? क्लोरोप्लास्ट के किस हिस्से में the light reaction of photosynthesis take place? फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट के कौन से हिस्से में होती है? ऑप्शन है आउटर मेम्ब्रेन, ऑप्शन बी है इनर मेम्ब्रेन, ऑप्शन सी है फैटी एसिड एंड ग्लाइसरोल एंड ऑप्शन डी है थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। डार्क रिएक्शन और पार्ट ऑफ डार्क रिएक्शन किसका हिस्सा है? ऑप्शन ए है रेस्पिरेशन, ऑप्शन बी है नेक्रोसिस, ऑप्शन सी है फोटोसिंथेसिस, ऑप्शन डी है मेटास्टेसिस। द करेक्ट आंसर इज फोटोसिंथेसिस। कैल्विन गॉट नोबेल प्राइज इन, ऑप्शन ए है 1961, ऑप्शन बी है 1971, ऑप्शन सी है 1985 एंड ऑप्शन डी है 1991। द करेक्ट आंसर इज 1961। द होल सीरीज ऑफ लाइट रिएक्शन इज कॉल्ड, लाइट रिएक्शन की होल सीरीज क्या कहलाती है? एस स्कीम, जी स्कीम, एल स्कीम एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। द करेक्ट आंसर इज जी स्कीम। कंपाउंड प्रोड्यूस ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन, और कंपाउंड जो कि लाइट रिएक्शन के दौरान जो है वो पैदा होता है क्या कहलाते हैं? FADH, ऑप्शन बी है NADPH एंड ATP, ऑप्शन सी है C6H12O6 एंड ऑप्शन डी है C12H22O11। द करेक्ट आंसर इज 32 NADPH एंड ATP। डार्क रिएक्शन वो स्टडीड बाई, डार्क रिएक्शन को किसने जो है वो स्टडी किया था? ऑप्शन ए है शिवान, ऑप्शन बी है शेल्डन एंड ऑप्शन सी है मेल्विन कैल्विन एंड ऑप्शन डी है रॉबर्ट ब्राउन। द करेक्ट आंसर इज मेल्विन कैल्विन। Another name of the dark reaction of photosynthesis is फोटोसिंथेसिस का जो डार्क रिएक्शन का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए है कैल्विन साइकिल, ऑप्शन बी है कार्बन साइकिल, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन साइकिल एंड ऑप्शन डी है वाटर साइकिल। द करेक्ट आंसर इज कैल्विन साइकिल। अब हम रेस्पिरेशन टॉपिक के जो इम्पोर्टेंट MCQs है वो सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है द ग्रेटेस्ट फ्यूल ऑफ एनर्जी फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन इज, ऑप्शन है ग्लूकोज, ऑप्शन बी है प्रोटीन, ऑप्शन सी है अमीनो एसिड एंड ऑप्शन डी है लिपिड। द करेक्ट आंसर इज ग्लूकोज। सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए जो फ्यूल का काम करता है वो ग्लूकोज है। हाउ मैनी मॉलिक्यूल ऑफ CO2 आर प्रोड्यूस व्हेन Krebs साइकिल ऑपरेट वंस, जब एक Krebs साइकिल जो है वो होता है तो उसमें कितने कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल जो है वो पैदा होते हैं? ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3 एंड ऑप्शन डी है 6। द करेक्ट आंसर इज 2। क्वेश्चन नंबर 38, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन प्यूरेविक एसिड इज, प्यूरेविक एसिड में कितने कार्बन होते हैं? ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 9, ऑप्शन डी है 30। द करेक्ट आंसर इज 3। थ्रू विच प्रोसेस ऑर्गेनिज्म गेट एनर्जी, कौन से प्रोसेस में ऑर्गेनिज्म जो एनर्जी हासिल करते हैं? ऑप्शन ए है फोटोसिंथेसिस, ऑप्शन बी है रेस्पिरेशन, ऑप्शन सी है ट्रांसपायरेशन, ऑप्शन डी है वेपोरेशन। द करेक्ट आंसर इज रेस्पिरेशन। हाउ मैनी ATP मालिक्यूल आर फॉर्म ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान कितने ATP के मालिक्यूल बनते हैं? ऑप्शन ए है 28, ऑप्शन बी है 38, ऑप्शन सी है 36 एंड ऑप्शन डी है 40।
The correct answer is 36. The sites of aerobic respiration is in cell are option A plastid, option B ribosome, option C mitochondria, and option D है Golgi bodies. The correct answer is mitochondria. Dash is used in aerobic respiration. Aerobic respiration में क्या इस्तेमाल होती है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी है लाइट एंड ऑप्शन डी है नाइट्रोजन. The correct answer is oxygen. Glycolysis take place in glycolysis कहाँ पे होती है? ऑप्शन ए न्यूक्लियस, ऑप्शन बी है साइटोप्लाज्म, ऑप्शन सी है राइबोसोम एंड ऑप्शन डी है माइटोकॉन्ड्रिया. द करेक्ट आंसर इज साइटोप्लाज्म. ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में होती है. विच ऑफ दीज कैन इंटर इनटू क्रेब्स साइकिल? इनमें से कौन सी जो है वो क्रेब्स साइकिल में इंटर होती है? ऑप्शन ए है ग्लूकोज, ऑप्शन बी है पेरोविक एसिड, ऑप्शन सी है सिट्रिक एसिड, ऑप्शन डी है एसिटाइल कोएंजाइम. द करेक्ट आंसर इज एसिटाइल कोएंजाइम. इन विच स्टेज ऑफ रेस्पिरेशन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज प्रोड्यूस्ड? कौन से रेस्पिरेशन के कौन से स्टेज पर कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है? ऑप्शन ए है ग्लाइकोलाइसिस, ऑप्शन बी है क्रेब्स साइकिल, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज. द करेक्ट आंसर इज क्रेब्स साइकिल. केमिकल फार्मूला ऑफ इथाइल अल्कोहल इज C3H8OH, CH3OH and C2H5OH and option D है D2O. The correct answer is C2H5OH. The example of 3 carbon molecule is कौन सा molecule है जिसमें 3 कार्बन होते हैं? ऑप्शन ए है ग्लूकोज, ऑप्शन बी है पेरोविक एसिड, ऑप्शन सी है स्टार्च एंड ऑप्शन डी है राइबोज. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी पेरोविक एसिड. During aerobic oxidation of glucose molecule, 80 molecule are gained as net profit. एरोबिक ग्लूकोज की जो एरोबिक ऑक्सीडेशन होती है, एनारोबिक ऑक्सीडेशन होती है, तो उसमें कितने ATP मालिक्यूल जो है वो हमें प्रॉफिट के तौर पे हासिल होते हैं? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 6 एंड ऑप्शन डी है 8. द करेक्ट आंसर इज 2. In glycolysis, glucose molecule is broken into 2 molecule of NADH, FADH2, pyruvic acid and acetyl coenzyme. The correct answer is option C, pyruvic acid.